तो प्रदेश भर में दिखा ताउते का असर। कई इलाकों में हुई मध्यम से तेज बारिश, तापमान में भी हल्की गिरावट आई। आपको बता दें कि सड़कों पर जल भराव और कई गड्ढे भी हुए। आपको बता दें कई पेड़ भी गिरे। ताउते से किसानों के तो चेहरे खिले हैं। अगेती फसलों के लिए वरदान बना ताउते। इस पे और अधिक जानकारी के लिए जोधपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ कनेक्टेड हैं और माउंट आबू से भी कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, क्या कुछ असर देखने को मिला है? देखिए ऋषा, ताउते तूफान का असर सिरोही जिले में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां ताउते तूफान का प्रवेश केंद्र उदयपुर था, उसके बाद जो इसका जो सटा हुआ क्षेत्र है उदयपुर का सिरोही बेल्ट जिसे कहते हैं, सिरोही बेल्ट में भी ताउते तूफान का असर देखने को मिला। लेकिन जितना हम लोग उम्मीद कर रहे थे उससे कम रहा, क्योंकि जो हवाओं की गति थी वो कम हुई, जिसकी वजह से सिरोही जिले, माउंट आबू और आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश हुई। और साथ ही कहें तो जो तेज हवाएं चली उसकी वजह से शहर के जो जनजीवन है वो जरूर अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा। और खास करके माउंट आबू की बात की जाए, क्योंकि ये पर्यटन क्षेत्र है और प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र है, इसकी वजह से यहाँ पर हवाओं की जो गति थी वो कहीं न कहीं परेशानी का सबब बनी और शहर में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक पेड़ धराशायी हुए। तो साथ ही इस पेड़ गिरने की वजह से जो विद्युत पोल थे ऋषा, वो सारे अधिक मात्रा में यहाँ पर धराशायी हुए और शहर की जो विद्युत व्यवस्था थी वो पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। लेकिन जो विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं कार्यक्रम में और कई इलाकों की जो विद्युत आपूर्ति है वो बहाल की गई है। ऋषा, राजीव, अगर जोधपुर की बात की जाए तो ताउते का असर जोधपुर में किस तरह से अभी देखा जा रहा है? देखिए शायद जिस तरीके से संभावना सिर्फ जालोर, सिरोही और जैसलमेर की थी, तो ऐसे में जालोर और जैसलमेर में भी फर्क नहीं पड़ा। सिरोही का माउंट आबू जो इलाका है वहाँ पे जरूर असर पड़ा। बात जोधपुर की करें तो पिछले 2 दिनों में बूंदाबांदी से ज़्यादा बारिश आगे नहीं बढ़ पाई। कुछ इलाकों में जरूर मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन कह सकते हैं कि आज कल रात को बहुत अधिक ठंडक थी। जो लोग एसी कूलर में सोते थे उन्होंने बंद कर दिए, इनफैक्ट पंखे भी बंद कर दिए। और देखिए कि अभी खिली हुई धूप जो है जोधपुर के मेहरानगढ़ किला, जहां से पूरा शहर दिखाई देता है, सहयोग भानु सिंह आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरा शहर जो है कल यही वक्त था, परसों का यही वक्त था, तब भीगा हुआ था, मगर आज जिस तरीके से धूप निकल गई है और लगता है कि आज दिन भर उमस रह सकती है, लोगों को परेशानी हो सकती है। कुल मिला के ताउते के जाने के बाद में और कुछ नहीं तो जुमले जरूर शुरू हो गए, क्योंकि हरियाणा में ताऊ बोला जाता तो कहता ताऊ डर गया, ताऊ भाग गया, ताऊ की हिम्मत ना पड़ी, जो भी है इस तरह के जो हरियाणवी शब्दों के अंदर भी इसको लेकर के बातें कही जा रही। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि ताउते का असर तो था। असर नहीं होता तो अभी इस तरह की जो बारिश है, इस वक्त बारिश नहीं होती। आमतौर पे प्री मानसून की जो बारिश होती है जून में होती है। अभी मई का महीना चल रहा है और हम देखते भी है कि मई और जून तो भीषण गर्मी से राजस्थान जूझता रहा है, सदियों से हम देखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ताउते का जो असर है, चूंकि वह उदयपुर का प्रवेशद्वार था, इसलिए सिरोही जिले में पड़ना स्वाभाविक था। जोधपुर की बात करें तो बारिश हुई है, लेकिन किसी प्रकार का नुकसान की बात करें तो वो नहीं हुआ। जी कमलेश, तापमान में भी गिरावट आई है और क्या क्या ताउते का असर देखने को मिला है? देखिए ऋषा, मैं यहाँ एक सुंदर नजारा इस वक्त दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, जहां तूफान के दृश्य हमने कल दिखाए थे। शहर की जो व्यवस्थाएं थी वो सारी ठप हो चुकी थी। चारों तरफ जो पेड़ हैं उस सड़कों पर पेड़ गिरे हुए थे, विद्युत पोल टूटे हुए थे। उसके बाद का जो नजारा है, देखिए ऋषा, जो माउंट आबू की आभा है जो खिलकर निखर कर सामने आ रही है। इस वक्त हम जहाँ नक्की झील पर खड़े, नक्की झील की पहाड़ियां जो हरी भरी यहाँ पर नजर आ रही है। और दूसरी तरफ तूफान के नुकसान की बात करें ऋषा, तो जो माउंट आबू में जो विद्युत आपूर्ति को लेकर बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही अभी जो सूचनाएं मिल रही है कि इन विद्युत लाइनों के टूटने की वजह से 2 भैंसों की यहां पर मौत भी हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि ऋषा, माउंट आबू में जो ताउते तूफान का जो असर था उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। और खास करके एक तरफ लॉकडाउन है और दूसरी तरफ ताउते तूफान ने कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी जरूर खड़ी की है। ऋषा,
बिल्कुल राजीव, ताउते तूफानों ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी करी, मगर किसानों के यहाँ पर चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि अगेती फसलों के लिए ये वरदान साबित हुआ है। निश्चित रूप से ऋषा, देखिए कि बारिश वैसे तो वरदान साबित होती है, मगर कई बार अति हो जाती है तो किसानों के लिए भी नुकसान है। इस बार की जो बारिश हुई है, जो परसों की बात करें, कल की बात करें, धीमे धीमी गति में जो बारिश हुई है, जिस तरह फसलों को बारिश की पानी की उस तरह की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल धीरे धीरे जैसे स्प्रिंकल अगर चलाते हैं खेतों के अंदर, उसी तरीके से तो निश्चित रूप से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। जो फसलें उन्होंने बोई हुई थी, अब वो फसलें होंगी वो बेहतर होंगी। तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि ताऊ जाते जाते कम से कम ये फायदा कर गया। ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं कि कोई नुकसान जो है राजस्थान में उस स्तर पर नहीं हुआ जिसको लेकर के कई तरह की भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन कुल मिलाकर के ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ताउते से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक लेकर के सभी को अलर्ट किया था, वो तमाम व्यवस्थाएं जोधपुर संभाग में भी की गई थी। जी कमलेश, जिस तरीके से सड़कों पर जलभराव हुआ, पेड़ गिरे, माउंट आबू में क्या कोई जनहानि हुई या फिर किसी तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए ऋषा, ताउते तूफान का जो असर है खास करके सिरोही जिले का जो माउंट आबू है वहां पर रहा, क्योंकि ऊंचाई की वजह से होने के चलते यहां पर जो तेज हवाएं थी, तेज हवाओं की वजह से तकरीबन 1 दर्जन से अधिक यहाँ पर पेड़ गिरे हैं। खजूर के पेड़ कहें या फिर सिल्वर ओक, ये सारे जो पेड़ थे, जो कच्चे पेड़ माने जाते हैं, वो सब अधिक मात्रा में पेड़ गिरे और पेड़ों की वजह से नीचे से जो पेड़ों के नीचे से जो विद्युत लाइनें यहाँ पर जा रही थी वो क्षतिग्रस्त हुई है। दूसरी तरफ बात करें जनहानि की, तो फिलहाल यहाँ पर जनहानि के जो समाचार नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जहां पर महज 2 स्थानों पर ऐसा बताया जा रहे हैं जहां पर जो टीन शेड थे वो उड़ने की जानकारी मिल रही है, लेकिन जनहानि ऋषा इस ताउते तूफान में नहीं हुई है। शुक्रिया कह सकते हैं प्रकृति का कि जो सिरोही का जो इलाका है वो इससे बच गया है। जी बिल्कुल कमलेश, एक तरफ तो ताउते का तूफान और दूसरी तरफ लॉकडाउन, तो माउंट आबू में अधिकतर देखा गया है कि लोग खुशनुमा मौसम देखकर बाहर निकलते हैं। इस बार वो हालात देखने को नहीं मिले, वहां पर लोग मायूस हुए होंगे। देखिए ऋषा, एक तरफ लॉकडाउन है, दूसरी तरफ जो कोरोना की मार है उसकी वजह से लॉकडाउन है। मैं एक नजारा यहां पर दिखाना चाहूंगा ऋषा। इस वक्त हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां पर अमूमन जो पिछले साल जो निकले हैं उसमें हजारों की संख्या में यहाँ पर सैलानी होते थे और ऐसा मौसम होने के बाद यहाँ पर लोग यहाँ पर घूमने आते थे। लेकिन कोरोना का जो संक्रमण है और लॉकडाउन जो घोषित कर रखा सरकार ने, उसके बाद मौसम सुहाना होने के बाद भी जो कोरोना का जो भय है उसकी वजह से लोग यहाँ से घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो सुंदर नजारा यहाँ से नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन के बीच फर्स्ट इंडिया माउंट आबू की जो सुंदर तस्वीरें हैं वो दर्शकों तक पहुंचाएं, ताकि दर्शक घर बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ माउंट आबू के इन खूबसूरत नजारों को देख सके। ऋषा, राजीव, अगर जोधपुर की बात की जाए तो इस वक्त क्या लोग भी वहां पर मायूस हैं, क्योंकि ताउते के बाद मौसम तो खुशनुमा हुआ है? देखिए निश्चित रूप से मौसम खुशनुमा हुआ। 2 दिनों तक लोगों ने जोधपुर की अगर बात करें तो चाहे मिर्ची बड़े की बात करें, दाल बाटी की चूरमे की बात करें, घर में जो क्योंकि मौसम के टाइम में यही सब कुछ होता है तो बना भी सकता है। सरकार ने जिस तरीके से यहाँ छूट दे रखी है कि कोई व्यक्ति अपने घर पर मिठाई या नमकीन मंगा सकता है, तो वो मौसम का तो आनंद है। लेकिन हमेशा चाहे कायलाना झील की बात करें, वो इलाका सुनसान पड़ा रहा। कदमखंडी की बात करें, अशोक उद्यान की बात करें, मंडोर उद्यान की बात करें, जहाँ पे अमूमन भीड़ लगा करती थी। मिर्ची बड़ों की दुकान की बात करें तो भीड़ लगा करती, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंस जरूरी है, नियम कायदे जरूरी है। लेकिन कुल मिला के इन 2 दिनों के अंदर जो तूफान की जो आशंका थी वो तो निर्मूल साबित हुई। कम से कम जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर हल्की हल्की बूंदाबांदी के कारण लोगों ने आनंद भी लिया है। और कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ताऊ जो है वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया। लेकिन ये ताऊ जब पहली बार आया तो सोशल मीडिया पर ये ताऊ अच्छे तरीके से छाया हुआ है। पिछले 36 घंटे 72 घंटे में लगातार ताऊ के नाम की जो पोस्ट है वो जरूर पसंद की जा रही है। जी कमलेश, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ताउते बेहद तबाही मचाएगा, मगर राजस्थान में इस तरीके की कोई बात नहीं थी कि राजस्थान में इस तरीके की भी कोई तबाही मचाई जाएगी, कोई जनहानि होगी। मगर जिस तरीके से जनहानि हुई उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ताउते तूफान की बात करें जहां से अरब सागर की खाड़ी से जो ये तूफान उठा था, हालांकि जो गुजरात का जो इलाका है, चाहे भावनगर, अमरेली, बोटाद
वलसाड़, ये तमाम इलाके जो दीव दमन के जो तमाम इलाके हैं वहां से जी। जब स्टार्ट हुआ, हमारे जो मित्र हैं उनसे हमारी इस विषय पर भी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि वहां पर जो नुकसान हुआ है अच्छा नुकसान किया है इस ताऊ तूफान ने, क्योंकि जो तेज हवाएं चल रही थी उसकी वजह से नुकसान जरूर हुआ है। लेकिन राजस्थान में गनीमत यह रही कि जी जी बिल्कुल बिल्कुल कमलेश, तो प्रदेश भर में ताउते का असर देखने को मिला, कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हुई, तापमान में भी भारी गिरावट आई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।